नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। उज्जैन आए कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कोपड़ कहा। वायगा कालिदास अकादमी परिसर में विक्रमोत्सव के तहत रामकथा आयोजित की है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व निगम सभापति ने कार्यक्रम नहीं होने देने की चेतावनी के साथ साथ शहीद पार्क पर लगे आयोजन के एक पोस्टर पर कालिख भी पोती है। रामकथा के आयोजन में कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते संघ और वामपंथियों को कुपड़ और अनपढ़ कह दिया। उनकी बात सुनकर सभा में मौजूद लोग हंस दिए और तालियां बजाई। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल कथा सुन रहे थे। विक्रमोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 21 से 23 फरवरी तक 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया है। कथा सुनने के लिए मंगलवार को कवि कुमार विश्वास आए। उनको सुनने के लिए रात 8 बजे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कुमार विश्वास का वीडियो वायरल होने के बाद अब बवाल मच गया है। खास बात तो यह है कि कार्यक्रम प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। यहाँ भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व निगम सभापति ने सोनू गहलोत का कार्यक्रम नहीं होने देने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही शहीद पार्क आयोजन के लगे एक पोस्टर पर कालिख पोती गई है। यह कालिख कुमार विश्वास के फोटो पर पोती गई है। कुमार विश्वास ने जो कल के कार्यक्रम में टिप्पणी की है वो घोर आपत्तिजनक है। मैं उसकी निंदा करता हूं और आज उज्जैन के पूरे हिंदू समाज में उसको लेकर प्रतिकूल प्रतिक्रिया है और जगह जगह कुमार विश्वास के पोस्टर फाड़े गए हैं, पोस्टरों पर कालिख पोतने का काम किया गया है और चेतावनी दी गई है कि या तो वो अपने किए गए कृत्यों पर माफ़ी मांगे और खेद व्यक्त करे कि उससे भूल हो गई और सही स्थिति प्रस्तुत करें, अन्यथा कालिदास अकादमी में जो 2 दिवसीय और कार्यक्रम बचा है उसे हिंदू समाज होने नहीं देगा। कुमार विश्वास ने उस संगठन के खिलाफ टिप्पणी की है जो लगभग 100 साल से देश को आगे बढ़ाने में, देश को गढ़ने में काम कर रहा है और जिसके स्वयंसेवक हजारों लाखों की संख्या में हैं और जिन्होंने अपना जीवन इस देश के ऊपर लगाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी खुद स्वयंसेवक है और देश के अंदर और पूरे विश्व में भारत का नाम आपके द्वारा ऊंचा किया गया है। जहाँ तक उज्जैन की बात है, उज्जैन के राजा वो महाकाल संघ के स्वयंसेवक जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी जिन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में काम किया, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से पद्मश्री का पुरस्कार दिया था। ऐसे कई स्वयंसेवक हैं जो अच्छी पढ़ाई के बाद, अच्छा अध्ययन करने के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। और कुमार विश्वास 2015 के पहले राम जी के ऊपर कोई कविता उनके द्वारा बोली नहीं जाती थी, व्यावसायिक कवि है और जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर हिंदुत्व का डंका बज रहा है, ऐसे समय में व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुमार विश्वास ने भगवान राम पर बोलना शुरू किया। इस बात का मैं समर्थक हूँ कि भगवान राम पर आप बोलें, अच्छा बोले, राम कथा भी करें, उसका स्वागत है, किंतु इसके आड़ में यदि इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे तो इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आपने क्या किया? आज पूरे शहर के हिंदू समाज ने मिलकर कुमार विश्वास का बायकॉट करने का निर्णय लिया और इसके पोस्टर फाड़े गए, इनके पोस्टरों पर कालिख पोती गई और चेतावनी दी गई कि कुमार विश्वास यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आज और कल के इनके कार्यक्रम होने नहीं देंगे। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय में राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने
इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।